ये कहानी एक बर्फीले इलाके से शुरू होती है, जहां पुलिस की गाड़ी कुछ खतरनाक कैदियों को जेल ले जा रही होती है। रास्ते में गाड़ी तेल भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुकती है। उसी वक्त कुछ कैदी कहते हैं कि उन्हें बाथरूम जाना है। पहले तो गार्ड्स मना कर देते हैं, लेकिन फिर वे सोचते हैं कि इतनी ठंड में कोई कहां भागेगा। अगर कोई भागा भी तो ठंड से मर जाएगा, इसलिए वे उन्हें बाथरूम ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सारे कैदी वापस आ जाते हैं, लेकिन एक ऑफिसर देखता है कि क्रेवन नाम का कैदी नहीं आया। गार्ड जब उसे देखने जाता है तो क्रेवन वहां खड़ा मिलता है। गार्ड उसे वापस लाकर सबके साथ जेल ले जाता है और एक कोठरी में बंद कर देता है। उसका साथी कैदी कहता है कि उसे अपनी कोठरी में कोई और पसंद नहीं है। क्रेवन बड़े आराम से जवाब देता है कि चिंता मत करो, वो यहाँ सिर्फ कुछ दिनों के लिए आया है। अगली सुबह जब वो कसरत कर रहा होता है तो कुछ पुराने कैदी उसे कमजोर समझकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन क्रेवन उन्हें इतनी बुरी तरह पीटता है कि उनकी हालत खराब हो जाती है। इस झगड़े की वजह से गार्ड उसे जेल के बड़े अफसर साइमन के पास ले जाता है। साइमन उसे समझाता है कि अगर यहाँ रहना है तो ढंग से रहना पड़ेगा, नहीं तो वो उसे मजा चखाना जानता है। क्रेवन चुपचाप सुनता रहता है, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक शेर की खाल पर पड़ती है। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। जब साइमन उससे पूछता है कि वो यहाँ कैसे पहुंचा और पहले क्या करता था, तो वो कहता है, मैं एक शिकारी हूं और मैं तुम जैसे लोगों का शिकार करता हूं। इतना कहते ही वो साइमन पर हमला कर देता है और चाकू से उसका गला रेतकर उसे मार डालता है। इसके बाद वो एक जानवर की तरह दीवारों पर चढ़ते हुए वहां से भागने लगता है। तब सबको समझ आता है कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि उसके पास अजीब शक्तियां हैं। गार्ड्स उस पर गोलियां चलाते हैं, पर वो बच निकलता है। बाहर उसका एक दोस्त प्लेन लेकर खड़ा था। प्लेन में बैठते ही वो माइक पर किसी को बताता है कि उसने साइमन को मार दिया है। तब पता चलता है कि वो असल में कोई कैदी था ही नहीं। वो जानबूझकर दूसरे कैदी की जगह लेकर जेल गया था ताकि वो वार्डन साइमन को मार सके। जब उसका काम खत्म हो जाता है, तब कहानी 16 साल पुराने एक फ्लैशबैक में चली जाती है। पुराने वक्त में वो अपने छोटे भाई दमित्री के साथ दिखता है। कुछ देर बाद उनका पिता निकोलाई उन्हें स्कूल से लेने आता है। निकोलाई एक बहुत अमीर और ताकतवर आदमी है जो अवैध तरीके से जानवरों का शिकार करता है और उनकी खाल बेचता है। रास्ते में वो अपने बेटों को बताता है कि उनकी मां मर चुकी है। वो कहता है कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और उन्होंने अपनी जान खुद ले ली। ये सुनकर दोनों भाई बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन क्रेवन अपनी मां की मौत का जिम्मेदार अपने बाप को मानता है। उसे लगता है कि काम के चक्कर में उसने कभी अपने परिवार को वक्त नहीं दिया। दोनों भाइयों को लगता है कि वे मां के अंतिम संस्कार पर जाएंगे, लेकिन पत्थर दिल निकोलाई उन्हें रोने के बजाय शिकार के लिए जंगल ले जाता है। वहां वे एक खतरनाक शेर जार लॉयन की तलाश शुरू करते हैं। दूसरी तरफ हमें कैलिप्सो नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपनी दादी के साथ है। उसकी दादी जंगल के एक कबीले से हैं। वो कैलिप्सो को एक छोटी बोतल में एक खास दवा सीरम देती हैं। दादी कहती हैं कि इसे मामूली मत समझना, ये बहुत ताकतवर है जो किसी भी जख्म को भर सकती है और जान बचा सकती है। उसी वक्त निकोलाई अभी भी शेर को ढूंढ रहा होता है। तभी एलेक्सी नाम का एक शिकारी उसके पास आता है और साथ काम करने को कहता है। निकोलाई उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसकी कोई औकात नहीं है और उसके साथ काम करने से निकोलाई की इज्जत कम हो जाएगी। वो उसे भगा देता है। एलेक्सी गुस्से में वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी आंखों में नफरत साफ दिखती है। दोनों भाई क्रेवन और दमित्री बातें करते हुए अपने ग्रुप से दूर निकल जाते हैं। अचानक उनके सामने वही खतरनाक जार लॉयन आ जाता है। अपने भाई को बचाने के लिए क्रेवन अपनी बंदूक शेर पर तान देता है। इससे पहले कि वो गोली चलाए, शेर उस पर हमला कर देता है और उसे अपने पंजों में जकड़ लेता है। निकोलाई वहां पहुंचकर शेर पर गोलियां चलाता है। शेर बचने के लिए भागता है और साथ में क्रेवन को भी घसीट कर ले जाता है। तभी कैलिप्सो वहां पहुंचती है और वो क्रेवन को शेर के पास देख लेती है। जैसे ही वो पास जाती है, शेर भाग जाता है, लेकिन भागते वक्त शेर के खून की एक बूंद क्रेवन के जख्म में गिर जाती है। क्रेवन की हालत देखकर कैलिप्सो डर जाती है और उसे वही खास दवा पिला देती है।
क्रेवन को अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर्स कोशिश करते हैं पर वो सांस नहीं ले रहा होता, इसलिए वे उसे मरा हुआ मान लेते हैं। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें खुलती हैं और वे चमकने लगती हैं। ये शेर के खून और उस दवा का असर था। शेर का खून उसके शरीर में मिलने से उसके जख्म तेजी से भरने लगते हैं और वो बहुत ताकतवर बन जाता है। निकोलाई उसे घर ले जाता है और कहता है कि वो एक दिन परिवार का बिजनेस संभालेगा। वो उसे उस शेर का कटा हुआ सिर दिखाता है, जिसे देखकर क्रेवन को बहुत बुरा लगता है। अब वो बदल चुका है। जो पहले शिकार करता था, अब उसे जानवरों का मारा जाना पसंद नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर अब शेर की शक्तियां हैं। वो खुद को जानवरों का रक्षक मानने लगता है। गुस्से में वो अपने बाप से लड़ता है और अपना सामान बांधकर घर से निकलने लगता है। तभी उसका भाई दमित्री उसके सामने आ जाता है। दमित्री कहता है कि उनकी मां पहले ही उन्हें छोड़कर जा चुकी हैं और उनका पिता उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। उसके पास सिर्फ क्रेवन ही था जिससे वो अपने दिल की बात कर सकता था, और अब वो भी जा रहा है। क्रेवन उसे समझाता है कि अगर वो वहां रुका तो उनका पिता उसे भी एक कातिल शिकारी बना देगा। उसे मजबूर होकर मासूम जानवरों को मारना पड़ेगा, जो वो कभी नहीं करना चाहता। इसलिए उसका वहां से जाना ही सही है। इतना कहकर वो जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल में कदम रखते ही उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अचानक जंगली भैंसों का एक बड़ा झुंड तेजी से उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। क्रेवन डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि आज उसका आखिरी दिन है। लेकिन जब वो आंखें खोलता है तो देखता है कि सारे भैंसे उसके पास से निकल गए। उनका लीडर क्रेवन के सामने खड़ा होकर उसकी रक्षा कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा झुंड समझ गया हो कि क्रेवन ही जंगल का असली राजा है। इसके बाद वो जंगल में उस जगह पहुंचता है जहां वो बचपन में अपनी मां के साथ जाता था। वो वहीं अपना घर बना लेता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसके अंदर अजब शक्तियां आ गई हैं, क्योंकि उसके खून में अब शेर का डीएनए मिल चुका है। एक दिन जब उसे बहुत भूख लगती है तो वो एक हिरण का शिकार करता है। वो किसी शेर की तरह तेज दौड़ता है और चीते जैसी ऊंची छलांगे मारता है। ये सब देखकर लगता है कि वो कोई आम इंसान नहीं रहा। एक दिन उसे गोली चलने की आवाज आती है। वो तुरंत एक पेड़ पर चढ़कर देखता है कि कुछ दूर दो शिकारी भैंसों को मार रहे हैं। क्रेवन को बहुत गुस्सा आता है और वो बिजली की रफ्तार से उनके पास पहुंचता है। लेकिन तब तक वे शिकारी कई जानवरों को मार चुके होते हैं। क्रेवन उन्हें चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने दोबारा किसी जानवर को मारा तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। शिकारी उसका मजाक उड़ाते हैं और उस पर बंदूक तान देते हैं, मगर अगले ही पल क्रेवन उन पर टूट पड़ता है और दोनों को मार देता है। अब कहानी वापस आज के वक्त में आती है। क्रेवन वार्डन को मारकर उसी जंगल में वापस आ गया है। अगले दिन उसे पता चलता है कि कुछ नए शिकारी जंगल में घुस आए हैं और भैंसों के सींग काटकर चोरी कर रहे हैं। क्रेवन उनकी गाड़ी के सामने चट्टान बनकर खड़ा हो जाता है। वो खुद को इस जंगल का रखवाला मानता है और उन्हें जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाने देता। शिकारियों का लीडर गुस्से में ड्राइवर को गाड़ी क्रेवन पर चढ़ाने को कहता है। गाड़ी उसे जोर से टक्कर मारती है, लेकिन क्रेवन गाड़ी के नीचे से निकलकर सब पर हमला कर देता है और एक एक करके सबको खत्म कर देता है। एक शिकारी वहां से भाग निकलता है, लेकिन क्रेवन अपनी तेज नजर से उसकी गाड़ी का नंबर याद कर लेता है। वो शिकारी अपने बॉस के ऑफिस पहुंचता है, पर क्रेवन वहां पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसके बॉस और उस शिकारी दोनों को मार देता है। फिर हमें कैलिप्सो दिखाई जाती है, वही लड़की जिसने बचपन में क्रेवन की जान बचाई थी। कैलिप्सो अब एक बड़ी लॉयर बन चुकी है। वो अपनी एक दोस्त के अंतिम संस्कार पर आई है जिसे साइमन ने मारा था। क्रेवन वहां कैलिप्सो से मिलने पहुंचता है। वो उसे बताता है कि वो वही लड़का है जिसकी जान उसने सालों पहले जंगल में बचाई थी। कैलिप्सो उसे जिंदा और इतना ताकतवर देखकर बहुत खुश होती है। क्रेवन कैलिप्सो को बताता है कि उसने उसके दोस्त के कातिल से बदला ले लिया है। वो जेल गया और उसे मार डाला। कैलिप्सो को पहले यकीन नहीं होता,
पर जब वो इंटरनेट पर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि जेल में साइमन का खून हो गया है। लोग उसे मारने वाले को द हंटर कह रहे हैं, एक ऐसा शख्स जो बुरे लोगों को ढूंढ कर मारता है। तब उसे क्रेवन पर यकीन आता है। अगले दिन वे दोनों फिर मिलते हैं। क्रेवन कहता है कि कैलिप्सो ने उसकी जान बचाई थी और वो उसका एहसान उतारना चाहता था। जब उसे पता चला कि साइमन ने कैलिप्सो की दोस्त को मारा था और कानून उसे सजा नहीं दे पा रहा, तो क्रेवन को लगा कि उसे मारना ही सही बदला होगा। कैलिप्सो कहती है कि वो एक वकील है और कभी नहीं चाहती थी कि किसी की जान जाए, पर वो मानती है कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, वरना वो दरिंदा और मासूम लड़कियों को नुकसान पहुंचाता। क्रेवन उसे कहता है कि वकील होने के नाते उसके पास ऐसे कई मुजरिमों के नाम होंगे जिन्हें कानून नहीं पकड़ पा रहा। वो कहता है कि कैलिप्सो उसे वे नाम दे और वो एक एक करके सबका शिकार करेगा। कैलिप्सो मान जाती है, पर उसे बचकर रहने की सलाह देती है। दूसरी तरफ हम एलेक्सी से मिलते हैं, वही शिकारी जिसे निकोलाई ने बेइज्जत किया था। एलेक्सी को पता चलता है कि क्रेवन नाम का कोई शख्स उनके शिकारियों को मार रहा है। उसे डर लगता है कि अगला नंबर उसका हो सकता है। एलेक्सी एक ऐसे ग्रुप के पास जाता है जिसका लीडर क्रेवन ने मारा था। वो उन्हें अपना नया बॉस बनने को कहता है। जब कुछ लोग उस पर गोली चलाते हैं तो एलेक्सी को कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके पास अब राइनो बनने की शक्ति है। उसका शरीर इतना सख्त है कि गोली भी असर नहीं करती। जो लोग उसे अपना लीडर नहीं मानते, एलेक्सी का शूटर उन्हें मार देता है। एलेक्सी अब निकोलाई से बदला लेना चाहता है। वो अपने एक आदमी को निकोलाई के पास भेजता है। निकोलाई को लगता है कि वो कोई बिजनेस की बात करने आया है, पर जल्द ही पता चल जाता है कि वो एलेक्सी का आदमी है और उसे मारने आया है। दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं। निकोलाई का छोटा बेटा दमित्री डर के मारे एक टेबल के नीचे छुप जाता है। निकोलाई अकेले ही सब दुश्मनों को मार देता है, पर जब वो दमित्री को ऐसे डरते हुए देखता है तो वो बहुत गुस्सा होता है और उसे कायर कहता है। एलेक्सी को जब पता चलता है कि उसका आदमी मारा गया तो वह गुस्से में चिल्लाता है। फिर उसे क्रेवन का एक वीडियो दिखाया जाता है और वह उसे पहचान लेता है। वह अपने एक खास आदमी को क्रेवन को मारने के लिए भेजता है। क्रेवन अपने भाई दमित्री के जन्मदिन पर उससे मिलने जाता है। वहां उनका बाप निकोलाई भी आता है। वह क्रेवन से कहता है कि वह जंगल छोड़कर घर आ जाए और बिजनेस संभाले, पर क्रेवन मना कर देता है। रात को दमित्री जिद करता है कि क्रेवन उसके कमरे में ही सोए। क्रेवन अपने भाई से बहुत प्यार करता है, इसलिए मान जाता है, लेकिन उसे सोफे पर नींद नहीं आती, तो वह बाहर गार्डन में सो जाता है। अगले दिन जब वह कमरे में जाता है तो देखता है कि दमित्री वहां नहीं है और चादर पर खून है। कुछ लोग दमित्री को किडनैप करके ले जा रहे होते हैं। क्रेवन बालकनी से कूदकर उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ता है। वह बहुत दूर तक भागता है, पर किडनैप करने वाले दमित्री को एक हेलीकॉप्टर में बिठाकर ले जाते हैं। क्रेवन मदद के लिए कैलिप्सो के पास जाता है। कैलिप्सो बताती है कि इसके पीछे एक तुर्की आदमी का हाथ है और उन्होंने $20 मिलियन मांगे हैं। क्रेवन के पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए वह अपने बाप निकोलाई के पास जाता है, मगर निकोलाई पैसे देने से मना कर देता है। वह कहता है कि अगर वह पैसे देगा तो लोग उसे कमजोर समझेंगे, और उसने आज तक किसी के आगे सिर नहीं झुकाया है। निकोलाई पैसे देने से साफ मना कर देता है। किडनैपर्स ने उसे दमित्री की एक कटी हुई उंगली भी भेजी थी, पर उस पत्थर दिल बाप पर कोई असर नहीं होता। दूसरी तरफ क्रेवन अपने भाई से बहुत प्यार करता है, इसलिए वह उसे ढूंढने निकल पड़ता है। कैलिप्सो की मदद से उसे किडनैपर्स का पता मिल जाता है। वहां पहुंचकर वह एक एक करके सारे गार्ड्स को हटा देता है और उस तुर्की आदमी को पकड़ लेता है। क्रेवन उसे बहुत बुरी तरह पीटता है जब तक वह सच नहीं उगल देता। वह आदमी बताता है कि दमित्री अब एलेक्सी के पास है। एलेक्सी दमित्री को बंदूक की नोक पर रखता है और क्रेवन का पता पूछता है, पर दमित्री कुछ नहीं बोलता। तब एलेक्सी उसे लालच देता है। वह कहता है कि क्रेवन सबको मार रहा है और एक दिन उनके बाप को भी मार देगा, जिसके बाद पूरा बिजनेस दमित्री का हो सकता है। एलेक्सी अपने शरीर से एक पाइप जोड़कर दिखाता है
कि वह कैसे एक राइनो गेंडा बन सकता है। वह दमित्री से कहता है कि अगर वह क्रेवन का पता बता दे तो वह उसे भी ऐसी ही ताकत देगा। ताकत के लालच में आकर दमित्री सब बता देता है। क्रेवन कैलिप्सो के साथ अपनी पुरानी जगह पहुंचता है जहां उसने ढेर सारे हथियार बनाए हैं। वह हर हाल में एलेक्सी को खत्म करना चाहता है। दूसरी तरफ एलेक्सी अपने सबसे खास आदमी को क्रेवन को मारने के लिए भेजता है। वे लोग जंगल में जाल बिछाते हैं, पर क्रेवन को सब पता चल जाता है। जंगल के जानवर भी क्रेवन की मदद करते हैं और उन लोगों पर हमला कर देते हैं। तभी एलेक्सी का खास एजेंट क्रेवन के सामने आता है। उसके पास लोगों का दिमाग काबू करने की शक्ति है। वह क्रेवन को एक जहरीला इंजेक्शन लगा देता है जिससे क्रेवन को अजीब चीजें दिखने लगती हैं। इससे पहले कि वह क्रेवन को मारे, कैलिप्सो वहां पहुंचकर उस एजेंट को खत्म कर देती है और क्रेवन को होश में लाती है। तभी एलेक्सी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता है। उसे लगता है कि उसका काम हो गया होगा, पर अचानक जानवरों का एक बड़ा झुंड उसकी तरफ दौड़ता है। एलेक्सी तुरंत राइनो बन जाता है। उसके सारे आदमी मारे जाते हैं, पर उसके सख्त शरीर की वजह से उसे कुछ नहीं होता। क्रेवन और एलेक्सी के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू होती है। एलेक्सी का शरीर लोहे जैसा सख्त हो चुका है, इसलिए क्रेवन के हमलों का उस पर कोई असर नहीं होता। वह क्रेवन को बुरी तरह पीटता है। तभी क्रेवन दिमाग लगाता है। वह एलेक्सी को एक रस्सी में फंसाकर जंगली भैंसों के बीच फेंक देता है। भैंसे उसे कुचलते हुए निकल जाते हैं, जिससे वह कमजोर पड़ जाता है। क्रेवन देखता है कि एलेक्सी के शरीर से एक ट्यूब जुड़ी है जो उसे ताकत दे रही है। वह तुरंत एक लोहे की रॉड से उस ट्यूब पर वार करता है और एलेक्सी मारा जाता है। दमित्री भी वहां पहुंच जाता है। इसके बाद क्रेवन अपने बाप निकोलाई के पास जाता है। उसे पता चल चुका होता है कि एलेक्सी को उसका वीडियो निकोलाई ने ही दिया था। निकोलाई बताता है कि यह सब उसी की चाल थी। वह एलेक्सी को रास्ते से हटाना चाहता था, इसलिए उसने दमित्री को किडनैप करवाया ताकि क्रेवन गुस्से में आकर एलेक्सी को मार दे। उसने अपने बेटे का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन को खत्म कर दिया। क्रेवन को बहुत गुस्सा आता है कि उसके बाप ने उसे मोहरा बनाया। वह कहता है कि अब उसकी लिस्ट में सिर्फ एक नाम बचा है, उसका बाप। वह निकोलाई से शिकार छोड़ने को कहता है, पर निकोलाई मना कर देता है। क्रेवन चुपचाप वहां से चला जाता है। जैसे ही वह निकलता है, एक जंगली भालू निकोलाई पर हमला कर देता है। निकोलाई अपनी बंदूक निकालता है, पर उसमें गोलियां नहीं होती क्योंकि क्रेवन ने पहले ही निकाल ली थी। वह भालू निकोलाई को मार देता है। इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सपोर्ट के लिए शुक्रिया।